गगनपुर एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा गांव था। यहाँ बारिश कोई मेहमान नहीं बल्कि गांव की रोजमर्रा की साथी थी। सुबह की पहली किरण हो या रात का सन्नाटा, आसमान से गिरती बूंदों की टप टप हर वक्त सुनाई देती रहती थी। कच्ची गलियां हमेशा गीली रहती, खेतों में पानी चमकता रहता और मिट्टी की भीनी खुशबू पूरे गांव में फैली रहती। गगनपुर के लोग भी बारिश की तरह ही अनोखे थे, लेकिन इस लगातार बरसने वाली बारिश के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। गगनपुर गांव के मुख्य बाजार में मनोज की तंदूरी चिकन और साथ चिकन पकौड़ा का एक दुकान थी। भोला का तंदूरी चिकन बाकियों से अलग था क्योंकि वो इसे पारंपरिक मसालों के साथ ताज़ा जड़ी बूटियों के पेस्ट में मैरिनेट करता था। चिकन के लेग पीस को काटता और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले मिलाता। जब वो अपना मटर के साथ अपना तंदूरी चिकन बनाता, उसकी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल जाती। हल्का हल्का बारिश का मौसम था। अरे मनोज भाई, हल्की हल्की बारिश हो और आपका तंदूरी चिकन और चिकन पकौड़ा मिल जाए। आहा, हाँ। बिल्कुल अंकित दा, आज मैंने इसमें थोड़ा पहाड़ी पुदीना और ताज़ा नींबू का अर्क मिलाया है। आप चक्कर देखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगे। मनोज जल्दी करो भाई, मुझे 4 प्लेट पैक कर दो। घर पर मेहमान आए हैं, हल्के हल्के बारिश हो रही है और उन्होंने कहा है मनोज के यहाँ की चिकन तंदूरी लेकर आना। अरे भाई साहब, पहले मेरी बारी है, मैं यहाँ 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। आप दोनों ही इंतजार ना करें, मैं अभी सबको ताज़ा और गर्मा गर्म चिकन तंदूरी देता हूँ, बटर लगा के। हाँ अरे दादा, आपके लिए 1 प्लेट चिकन पकौड़े भी देता हूँ। लेकिन वाकई में ही हल्की हल्की बारिश और चिकन के पकौड़े साथ चिकन तंदूरी मिल जाए, मजा ही आ जाए। ऐसे ही बारिश के महीने में गांव के लोग बड़े ही मजे से भोले की दुकान में आया करते थे। इसी गांव में सुखप्रीत करके एक जमींदार था और उसके साथ उसका नौकर चिंटू भी था। दोनों बाजार की तरफ घूमने गए हुए थे। चिंटू, जरा उस मनोज की दुकान की तरफ देख। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव उसी की दुकान पर टूट पड़ा हो। क्या हमारी अपनी जमीन से उसे इतना मुनाफा कमाने का हक है? जिस जमीन पर मनोज अपना दुकान लगाया हुआ था, वो दरअसल जमींदार का था। जी मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हर दिन अमीर होता जा रहा है और हमें उसका एक भी हिस्सा नहीं मिल रहा। इसे अपनी तरक्की का बहुत घमंड हो गया है। चिंटू, कल सुबह ही जाओ और उसे कहो कि जमीन का किराया अब पहले से 5 गुना होगा। हुकुम मालिक, कल सुबह ही वो दुकान खाली करने पर मजबूर हो जाएगा। रात के समय मनोज और उसकी पत्नी मोनिका खाना खा रहे थे। ये बारिश के महीने में तो हमारा धंधा और अच्छे से चल पड़ा है। हल्की हल्की बारिश, लोग तो मेरे चिकन तंदूरी और चिकन पकौड़ा खाए बिना रह ही नहीं पाते। सब ऊपर वाले की कृपा है, पर ध्यान देना, लोगों को दूसरे की तरक्की बिल्कुल नहीं भाती। अगली ही सुबह सुबह मनोज बाजार की तरफ अपने लिए चिकन लेने चला जाता है। देखो भैया, जल्दी जल्दी मेरे लिए 5 किलो अच्छे वाले चिकन काट के दे दो, दुकान खोलने में देरी हो रही है। अरे भैया, आज 5 किलो नहीं मिलेगा, पूरे 10 किलो लेना पड़ेगा और कीमत भी 10 रुपए के हिसाब से ज्यादा देना पड़ेगा। अरबाज, जो कि कसाई था, उसे मनोज की कमाई देखकर मनोज को अरबाज ठगना चाहता था। देखो दादा, अगर मैं 5 किलो मांस खरीदूं तो बगल वाला दुकानदार मुझे 1 किलो फ्री देने को तैयार है। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारी दुकान से ही खरीदता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं कल से दूसरी दुकान पर जाऊंगा। कसाई मन ही मन घबरा गया। अरे, ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में अच्छा ग्राहक हाथ से निकल ना जाए। अरे नहीं मनोज, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमसे ज्यादा दाम कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें तो मैं कम दाम में ही दूंगा। उस दिन मनोज रोज से भी कम दाम में मांस खरीदकर घर लौटा। उसके बाद मनोज ने अपना चिकन तंदूरी बनाकर अपना दुकान लगा लिया था। कुछ ग्राहक सुबह सुबह खेत से अपने घर की तरफ आ रहे थे।
अरे तुम लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आज? अरे मनोज भैया, और रात को बारिश हुई थी ना, तो खेत में ज्यादा पानी भर गया था, इसीलिए खेत की तरफ गए हुए थे। ये सब छोड़ो भाई, खेत में काम करके बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हारे गर्मा गर्म चिकन तंदूरी दे दो। अभी देता हूँ आप लोगों को चिकन तंदूरी बटर लगाकर। मनोज ग्राहकों को अपना चिकन तंदूरी और चिकन पकौड़ा का प्लेट लगा दिया। दोनों की ग्राहक बड़े ही खुशी से उसके चिकन तंदूरी खा रहे थे। दोपहर का समय हो चुका था और उसकी दुकान लगभग खाली हो चुका था। कभी कुछ ही देर में जमींदार का आदमी चिंटू आता है। ओ मनोज, सुन, जमींदार साहब का नया आदेश आया है। आज से जमीन का किराया 5 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो अपना सामान तंदूरी चिकन का दुकान ले और यहाँ से दफा हो जाना। 5 गुना? ये तो सरासर अन्याय है। मैं पिछले 3 सालों से सही समय पर किराया भर रहा हूँ। ये अचानक इतना बढ़ाना कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ की बात मुझसे मत कर। जमींदार साहब की मर्जी ही यहाँ का कानून है। पैसे तो दे, वरना कल से यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है, जाइए जमींदार साहब से कह दीजिएगा कि कल सुबह मैं उन्हें पूरा जवाब दे दूंगा। चिंटू के जाते ही मनोज की पत्नी मोनिका दुकान के पीछे से आई। वो ये सब सुनकर बहुत चिंतित थी। अजी, ये क्या कह रहे थे? इतना किराया हम कैसे भरेंगे? हमारा सारा मुनाफा तो इसी में चला जाएगा। शांत हो जाओ भाग्यवान, घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। जमींदार को लगता है कि वो किराया बढ़ाकर मुझे दुकान से निकाल देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं अपनी मेहनत और दिमाग से उसे कैसे मात देता हूँ। लेकिन क्या करोगे आप? जमींदार से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। तुम बस मेरे साथ कल सुबह तक का इंतजार करो। मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे जमींदार का अहंकार भी टूटेगा और हमारी दुकान पहले से ज्यादा चलेगी। अगली सुबह मनोज अपना दुकान खोल लिया था और दुकान के पास ही एक बड़ा बोर्ड दुकान के बाहर टांग दिया। उस पर लिखा था, आज से दुकान का किराया वसूलने के लिए हमारे प्रिय जमींदार साहब व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित रहेंगे। आज की पूरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए दान किया जाएगा। ग्राहक आते जाते उसके दुकान की तरफ देखने लगते हैं। अरे मनोज, ये कैसा बोर्ड है? जमींदार साहब यहाँ आएंगे? हाँ भैया, आज जमींदार साहब हमारे मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने किराया बढ़ाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें भी इस तरक्की का हिस्सा बनाया जाए। आज जो भी ग्राहक आएगा वो अपना पैसा सीधे जमींदार साहब के हाथ में देगा। कुछ ही देर में गांव के लोग जमा हो गए। जब जमींदार अपनी हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। ये भीड़ कैसी है और ये बोर्ड पर क्या लिखा है? मनोज, ये सब क्या तमाशा है? जमींदार साहब पधारिए। आपने किराया बढ़ाया तो मैंने सोचा कि आपके बिना ये दुकान चलना मुश्किल है। आज मेरी दुकान की सारी सेवा आप संभालिए। आज जो भी ग्राहक तंदूरी खाएंगे वो अपना भुगतान आपके हाथ में देंगे। आप खुद देख लीजिए कि आपकी जमीन पर कितनी कमाई हो रही है। तुम मुझे दुकानदार बना रहे हो? मेरी हैसियत का मजाक उड़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो बस आपकी जमीन की काबिलियत दिखाना चाहता था। गांव वाले एक एक करके चिकन तंदूरी और चिकन पकौड़ा खरीदने आए और पैसे जमींदार डिब्बे डालते जा रहे थे। जमींदार फंस गया था। ये लीजिए जमींदार साहब, चिकन तंदूरी बहुत लाजवाब है। मनोज ने कहा था कि आज सारा हिसाब आप देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सीधा आप ही को पैसे दो। ठीक है, पैसे बक्से में डाल दो। अजी, ये तो बहुत रिस्की है। अगर उसने ये सारे पैसे रख लिए तो? तुम चिंता मत करो माला, इस बक्से पर गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान का लेबल लगा है। जमींदार साहब अगर इसमें से 1 रुपया भी निकालेंगे तो पूरे गांव के सामने उनकी बदनामी होगी। वो अपना सम्मान बचाने के चक्कर में 1 पैसा भी हाथ नहीं लगाएंगे। पूरा दिन बीत गया। दुकान पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि जमींदार को अपनी कुर्सी से उठने का मौका तक नहीं मिला। लोग उन्हें देखते और मनोज की तारीफ करते। जमींदार को समझ आ गया कि मनोज ने उसे एक ऐसे सामाजिक जाल में फंसाया है जहां से निकलना नामुमकिन है। मालिक, गांव वाले आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं
कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं, अब आप दुकान खाली करने को कैसे कहेंगे? चुप रहो तुम। ये मनोज बहुत चालाक है। इसने मेरी ही तलवार से मेरा गला फंसा दिया है। सूरज ढल चुका था। दान के बक्से में भारी मात्रा में पैसे जमा हो चुके थे और वहाँ गांव काफी लोग थे। वे समझ चुके थे कि मनोज ने उन्हें हरा दिया है। साहब, शाम हो गई है। आज का हिसाब बहुत शानदार बिक्री हुई चिकन तंदूरी की। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने आज का किराया दान के रूप में स्वीकार कर लिया। जमींदार साहब, ये तो बहुत नेक काम किया आपने। आज आपकी बदौलत गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। पूरा गगनपुर आपकी इस दरिया दिली का कायल हो गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। समाज की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। जमींदार साहब, आज आपने जो मेहनत की है उसके बदले में मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे? क्या कहना है तुम्हें? जो कहना है जल्दी कहो, मुझे घर जाना है। साहब, मैं जानता हूं कि आप मेरा किराया बढ़ाना चाहते थे क्योंकि आपको लगता था कि मेरी कामयाबी आपकी जमीन की वजह से है। लेकिन आज जब आप यहां बैठे तो आपने खुद देखा कि भीड़ मेरी तंदूरी के स्वाद के लिए आती है, दुकान की जगह के लिए नहीं। अगर मैं कल अपनी दुकान कहीं और भी लगा लूं तो ये भीड़ मेरे साथ ही आएगी। जमींदार ने एक नजर भीड़ पर डाली। लोग वाकई मनोज की तंदूरी की तारीफ करते हुए आपस में बात कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि मनोज की मेहनत ही उसकी असली पूंजी है। तुम मुझे सिखा रहे हो मनोज? मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। नहीं साहब, मैं बस इतना चाहता हूं कि हम मिलकर काम करें। आप मेरा किराया ना बढ़ाएं, बल्कि मैं हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा आपके नाम पर गांव के विकास के लिए दान करूंगा। ठीक है मनोज, तुम्हारी बात मान ली। तुम अपनी दुकान चलाते रहो, मैं किराए के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। जमींदार के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो अब भी जिद करता तो लोग समझ जाते कि उसे गांव के भले से नहीं, सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। अगले ही दिन से मनोज की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। उसके चिकन तंदूरी खाने के लिए लोग अब और भी गर्व से उसकी दुकान पर आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हर बाइट से किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद हो रही है। जमींदार ने भी दखल देना बंद कर दिया और गगनपुर गांव में एक नई शांति और तरक्की का दौर शुरू हो गया।